विश्वास किस पर किया जाए और किस पर नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब पति पत्नी का रिश्ता जुड़ता है तो हमेशा के लिए जुड़ जाता है, लेकिन इसमें बेवफाई की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं जयपुर के 14 पुलिया इलाके की। यहां पर एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिल करके पति को जान से मार देती है। साथियों, जो पत्नी है उसका नाम होता है कविता, जिसकी उम्र होती है करीब 25 साल। ये कविता और पति का नाम होता है महेश मीणा, जिसकी उम्र होती है करीब 27 साल। जब इनकी शादी होती है तो पति पत्नी दोनों बहुत खुश रहते हैं और इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। पति अपनी पत्नी को बहुत खुश रखता है, पत्नी भी बहुत खुश रहती है महेश मीणा के साथ। लेकिन इस कहानी ने 2 साल बाद ऐसा रूप लिया, सबके रोंगटे खड़े हो गए। जब पति पत्नी की शादी होती है तो गांव वाले मिसाल देते हैं कि भाई ये पति बहुत अच्छा है, पत्नी बहुत अच्छी है, कभी भी इनमें झगड़ा नहीं होता है, पति पत्नी की एकदम विश पूरी कर देता है और एक दूसरे को सपोर्टेबल है, सपोर्ट करते हैं। लेकिन साथियों, करीब 2 साल बाद ये पत्नी अपना असली रूप दिखा देती है। जब इनकी शादी होती है तो पत्नी बहाना लेकर के, तबीयत खराब होने का बहाना लेकर के हॉस्पिटल जाती है। जब पति कहता है कि मैं भी साथ चलता हूं तो पत्नी कह देती है तुम परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी, तुम अपना काम करो, काम भी खराब मत करो। तो पति सोचता है कि यार मेरी पत्नी तो बहुत ही समझदार है। लेकिन साथियों, पत्नी हॉस्पिटल के बहाने से अपने प्रेमी से मिलने जाती थी। जो कविता है इसका अफेयर्स था शादी से पहले से ही एक गणेश नाम के व्यक्ति से। शादी से पहले तो इनका अफेयर्स था ही, लेकिन शादी के बाद भी अफेयर्स खत्म नहीं हुआ। यानी कि पत्नी अपने प्रेमी को भूल नहीं पाई। अब साथियों, चोरी चोरी चुप चुप कर ये जो कविता है अपने प्रेमी से मिलती रही, उसको खुश करती रही, लेकिन इसकी भनक बिल्कुल भी पति को खबर ना थी। अब ऐसे ही मिलते मिलाते इनको करीब 2 साल हो जाते हैं। भाई प्रेमी के सामने जो है प्रेमिका बन जाती थी और पति के सामने एक अच्छी संस्कारी पत्नी बन जाती थी। लेकिन साथियों, ये पत्नी, इसका जो डबल फेस है, किसी को बिल्कुल भी भनक नहीं हुई कि ये ऐसा खेल खेलती है। 5 अगस्त सन 2026 को, आज है 19 अगस्त, तो अब से 14 दिन पहले ये कविता अपने पति के लिए पानी लेकर के आती है और कहती है अजी पानी पी लो, आपको थकन महसूस हो रही होगी। तो पति सोचता है यार पत्नी मेरी इतने प्यार से दे रही है पानी तो मैं पी लेता हूं। पति जब पानी पीता है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि उसमें कुछ मिला रखा था इस पत्नी ने। अब साथियों, जो प्रेमिका है यानी कि जो पत्नी है कविता, अपने प्रेमी को फोन करती है, किसको? गणेश को। गणेश को फोन करती है और कहती है तबीयत तो अब खराब होने लगी है उनकी, अब क्या करें? तो गणेश कहता है करीब आधे घंटे बाद में पहुंचूंगा तुम्हारे पास। गणेश अपने दोस्तों के साथ अजय मीणा और गोलू प्रजापति के साथ पहुंचता है। यानी कि ये 3 लोग पहुंचते हैं कविता के पास और महेश भट्ट को उठाते हैं वहां से और बाहर ले जाते हैं। कहते हैं जब तक ये मर नहीं जाता तब तक हम इसको कहीं लेके नहीं जाएंगे। ऐसा ना हो कि अगर हम लेकर के पहले चले गए तो ये कहीं बच जाए। लेकिन साथियों, यहां पर जो कविता है, कविता अपने प्रेमी को खुश करने के लिए, प्रेमी का प्यार पाने के लिए अपने पति की बलि चढ़ा देती है। जब उसकी महेश की जब तबीयत खराब होने लगती है बहुत ज्यादा, तो इन दोनों का पहले से प्लान था, गणेश का और कविता का। ये दोनों हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं इसको। हॉस्पिटल ले जा करके
अपने ससुराल वालों को कॉल करते हैं, यानी कि अपनी सास को कॉल करती है कविता, और ससुर को और देवर को। परिवार मौके पर पहुंच जाता है और जो डॉक्टर है, डॉक्टर कहता है आपने लाने में बहुत देर कर दी, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो कविता और खुश हो जाती है, सोचती है यार ये तो हम चाह रहे थे। अब जो कविता वो कहती है कोई बात नहीं, आप इनको एडमिट कर लीजिए, क्योंकि उसको दिखाना था कि हॉस्पिटल में एडमिट किया था और हॉस्पिटल से उसकी जान चली गई। अब जो पिता हैं महेश मीणा के, और माँ है और भाई है, उनको शक होता है, सोचते हैं यार ये अभी तो सही था और अचानक से इसको क्या हो गया। लेकिन सोचते हैं कि भाई मौत का कोई पता नहीं, कभी भी आ सकती है। अब साथियों उसकी जान चली जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं हम इनको बचा नहीं पाए। इनका अंतिम संस्कार होता है। पत्नी हरिद्वार जाकर के अस्थि बहा करके आ जाती है। अब घर पर रह करके पत्नी के व्यवहार में कुछ चेंजिंग नहीं होती है। मतलब जब पति मर गया तो पत्नी को बिल्कुल भी गम नहीं होता है। ये परिवार नोटिस कर रहा होता है। शक होता है देवर को, सोचता है कि यार भाभी हमारी बिल्कुल भी गमगीन नहीं है, बिल्कुल भी गम नहीं है इनको, मामला क्या है। अब रोजाना पत्नी वैसे ही श्रृंगार करती जैसे शादी के टाइम करती थी, यानी कि पति के सामने करती थी। मरने के बाद पत्नी के चेहरे पर बिल्कुल भी गम नहीं था। टाइम से सोना, टाइम पर उठना, खुशी से रहना। अब साथियों देवर खुफिया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। वो आस पड़ोस के कैमरे चेक करता है और देखता है कि 3 लोग लेकर के जा रहे थे मेरे भाई को, और इस तरह लेके जा रहे थे कि इसकी कोई कदर ही नहीं थी। अब जब साथियों यहां से तो क्लियर हो गई बात कि वही पत्नी मिली हुई थी। अब ये बात अपने पापा को बताता है देवर, मां को बताता है, तो पूरा परिवार इसके बिहेवियर पर नजर रखता है 2 दिन। फिर पूरी कहानी परिवार पुलिस को बताता है। पुलिस पत्नी से पूछताछ जब करती है तो पत्नी खुद स्वीकार करती है, कहती है हाँ महेश मीणा यानी कि मैंने अपने पति को खुद मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि गणेश उसका प्रेमी था, कविता का। अपने प्रेमी के लिए अपने पति को मारा था, क्योंकि वो अपने प्रेमी को भूल नहीं पा रही थी और उसकी हर हफ्ते 2-3 दिन में मिलने आती थी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रही थी। तो प्रेमी का प्यार उसके दिल में उमड़ रहा था। अब साथियों ये जो प्रेमिका है यानी कि जो पत्नी थी कविता, ये स्वीकार कर लेती है, पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन साथियों जब इस कविता को पति के साथ रहना ही नहीं था तो एंगेजमेंट की टाइम बता देती। महेश देखने गया होगा इसको शादी के लिए, उस टाइम बता देती, या उस टाइम नहीं बताया तो शादी के टाइम बता देती, या फिर शादी जब हो गई थी तब बता देती कि मैं अपने प्रेमी से प्यार करती हूं। कम से कम किसी की जान तो ना जाती। कभी भी ऐसा कदम मत उठाइए साथियों, और अगर किसी को किसी के साथ नहीं रहना है तो रिश्ते तोड़ना अच्छा है किसी की जान लेने से। कभी भी किसी की जान मत लीजिए। हर किसी की जान अनमोल होती है, हर किसी की खुशियां अनमोल होती हैं। आजकल पति और पत्नियों की कहानी बहुत ज्यादा आ रही है। दुनिया ने ट्रेंड बना रखा है, पत्नी अपने पति को मार डाल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? साथियों कभी भी ऐसा कदम मत उठाना। इस कहानी को बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। ये सच्ची घटना है जयपुर के 14 पुलिया इलाके की, 5 अगस्त की। लेकिन पर्दा इससे अब छोटा। तो चलिए मिलता हूं आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।